हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीकेएस फैक्ट्स एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो की। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म, फ्री कैश फ्लो। आखिर ये फ्री कैश फ्लो या कैश फ्लो है क्या? चलिए सबसे पहले इसे आसान भाषा में हम समझते हैं। कैश फ्लो यानी कि जो भी कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। अब अगर कोई कैश हमारे पॉकेट से निकल कर बाहर जा रहा है तो ये नेगेटिव हुआ, लेकिन अगर कोई कैश हमारे पास आ रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ। चलिए, अब ये कैश फ्लो किस तरह से एक कंपनी पे असर डालते हैं और ये किस तरह के कैश फ्लो हो सकते हैं हम उसे समझते हैं। मेजरली ये तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी एक कंपनी कोई भी कोर बिजनेस जो कर रही है उससे वो क्या कैश जनरेट कर रही है। यानी अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसके पास नेट में कैश आ रहे हैं। कैश यानी हार्ड कैश का मतलब नहीं है, इसका मतलब कंपनी नेट में प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। अब हम इसे समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है और वो कोई एक प्लांट लगाती है तो इसके लिए उसे कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे, यानी कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ेंगी। प्लांट बनाने के लिए उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे नेट में उसकी जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं, यानी यहाँ कैश फ्लो नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम जनरली जब एक ट्रेंड देखते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी कंपनी है, उसका कैश फ्लो पॉजिटिव में है और किसी साल वो आपको नेगेटिव दिखती है तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आखिर इसकी कैश फ्लो नेगेटिव क्यों हुई है। यानी अगर कंपनी ने कोई मशीनरी परचेज़ किया है या कहीं कोई नया प्लांट लगाया है तो उसका कैश फ्लो वहाँ नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमें कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यार कैश फ्लो में कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ तो अच्छा जंप दिखता है। और यार पिछले साल तो इसने कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज मात्र 2 करोड़ की थी और इस साल ये देखो 20 करोड़ है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट को सोल्ड कर दिया हो, यानी सेल कर दिया हो और वहाँ से उसे नेट में पैसे आए हों। तो हमें कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर पॉजिटिव है ये गुड है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्यों? ये लगातार नहीं बढ़ सकती है। क्यों? अगर लगातार बढ़ेगी यानी अपने वो फिक्स्ड एसेट सेल कर रही है लगातार, तो फिर ये कंपनी के लिए नेगेटिव बात है। हाँ, उसके बाद एक चीज़ और है, हो सकता है कंपनी ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हो। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लिक्विड फंड है और उसने सोचा कि इसे हम क्या करें, तो उसने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, यानी बैंक में एफडी करा ली या फिर लिक्विड फंड में डाल दिया। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी कहीं लगातार यही काम तो नहीं कर रही। इससे क्या होगा, हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में यानी ये तो माइनस में जा रहा है, हमारी जेब से पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि कंपनी के पास जो लिक्विड फंड है उसे उस अपने कोर बिजनेस में नहीं लगा पा रही है, यानी उसके पास ग्रोथ के वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ भी सतर्क होना चाहिए कि कंपनी अपने कैश फ्लो को किस तरह से यूज़ कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने कैश फ्लो को कोर बिजनेस को छोड़कर इन्वेस्टमेंट में लगाने में लग गई है। हाँ, अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो उसे रिडीम कर रही है, यानी वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गया और उसके पास वो पैसे आते हैं, तो यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है। तीसरी एक्टिविटी है जिससे कैश आता है वो है कैश फ्रॉम बोरोविंग्स। जी हाँ, हो सकता है कंपनी ने कोई बड़ा लोन लिया हो और उससे कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो वहाँ पे जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर कैश फ्लो में कोई बड़ा जंप है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आना चाहिए, ना कि बोरोविंग से या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से। हाँ, अगर कंपनी का कैश फ्लो किसी साल नेगेटिव हो रहा है तो आप उसे देखिए कि ये नेगेटिव क्यों हुआ। क्या कंपनी ने अपना डेट कम किया है? तो ये यहाँ पे गुड साइन है। तो हमें हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए। कंपनी ने अगर डिविडेंड पे किया है तो वहाँ भी कैश फ्लो नेगेटिव होगा। तो हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि पहले तो कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, कंटिन्यूस लगातार उसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर किसी साल किसी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है तो आप जरूर एनालाइज करें कि वो नेगेटिव क्यों हुआ है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी अगर कंपनी ने डेट को कम किया है तो वहाँ कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कोई प्लांट मशीनरी लगाए हैं, तो ये फ्यूचर में कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है और इन्वेस्टर्स को भी मालामाल बना सकती है। तो यहाँ भी कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये सब पॉजिटिव साइंस है एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपको फ्री कैश फ्लो के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से इस चीज़ को समझना होगा और ढूंढना होगा कि ये आपके लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव।
कंटिन्यूस ट्रेंड में कंपनी का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक साल वो नेगेटिव जाती है तो आप उसे एनालाइज करें, उसे ढूंढें और पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे किसी भी कंपनी के बारे में। और अगर आपको इतना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, आपको कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में और आपके समझ से परे है ये सब चीज़ें, तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके उसमें SIP लगा दें और उसे कंटिन्यू करें। लॉन्ग रन में वो आपको एक हमेशा एक अच्छा रिटर्न देगी, इन्फ्लेशन को बीट करेगी। और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो के लिंक में मैं चिरोधा में अकाउंट ओपन करने का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर चेकआउट करिए और अपना चिरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।